अभी 2 दिन पहले तक जो संजय राउत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से भला बुरा कह रहे थे, सावरकर का अपमान करने पर राहुल गांधी का जिस तरह से विरोध कर रहे थे, वही अब राहुल गांधी पर एकदम नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे डैमेज कंट्रोल की स्थिति में हो। राहुल गांधी को लेकर पिछले दिनों जो तीखी बयानबाजी संजय राउत की तरफ से की गई, लग रहा है उसको ही कवर करने के लिए आज राहुल गांधी की तारीफ करते दिखे हैं शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत। कुछ ज्यादा ही निहाल दिखाई दे रहे हैं। कैसे? सिर्फ एक कॉल पर। जी, राहुल गांधी की तरफ से संजय राउत को की गई एक फोन कॉल ने संजय राउत का मन राहुल गांधी के लिए मोम की तरह पिघला दिया है। राहुल ने वीर सावरकर का बीच सभा में कैसे अपमान किया है, क्या भूल गए हैं संजय राउत? या फिर जो कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव की शिवसेना थोड़ी बहुत मजबूत हुई है, उसके भी टूट कर बिखर जाने के डर ने राउत को राहुल की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है? सवाल तो उठेंगे ही। आप भी जानेंगे कि राउत ने राहुल के लिए क्या कहा है, तो आप भी सोचेंगे जरूर कि भाई इस बड़े बदलाव की वजह क्या है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने मानवता दिखाने और एक राजनीतिक सहयोगी के लिए चिंता की है। इसको लेकर संजय राउत ने एक ट्वीट किया है। मराठी में लिखा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने के बावजूद मुझे रात में फोन किया। उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा। राहुल ने कहा, हमें आपकी चिंता थी। मैं मानवीय संवेदनाओं की वजह से दुखी हूँ कि एक राजनीतिक सहयोगी को झूठे मामले में फंसाया गया और 110 दिनों तक जेल में रखकर प्रताड़ित किया गया। मराठी में किए गए अपने ट्वीट के बाद फिर अंग्रेजी में भी राउत ने एक ट्वीट किया। लिखा, कुछ मुद्दों पर मजबूत मतभेद के बावजूद अपने राजनीतिक सहयोगी का हालचाल लेना मानवता की निशानी है। राजनीतिक कटुता के दौर में ऐसे मौके दुर्लभ होते जा रहे हैं। राहुल जी अपनी यात्रा में प्रेम और करुणा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें बड़े पैमाने पर ऐसी प्रतिक्रिया मिल रही है। इतना क्या कम था कि संजय राउत आगे कहते हैं, सियासत में होने के बावजूद मेरा सभी सियासी पार्टियों के नेताओं के साथ एक अलग रिश्ता है। मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में भी हैं। लेकिन जब मैं जेल से छूटकर आया तो कितने लोगों ने मेरा हालचाल लिया? मुझे सिर्फ एनसीपी, कांग्रेस और मेरी पार्टी के नेताओं ने कॉल किया या मिले। सवाल है कि आज की राजनीति इतनी नफरत भरी कैसे हो गई? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वहीं संजय राउत के यूं बदले हुए तेवर सोशल मीडिया पर लोगों को रास नहीं आ रहे। लोग लगातार संजय राउत के इस बदले हुए रुख को लेकर सवाल उठा रहे हैं। रोहित कलवार नाम के यूजर ने लिखा, इनकी तबीयत के बारे में पूछना अब सावरकर को अहमियत देने से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। शेम ऑन यू संजय राउत। डॉली नाम की यूजर ने लिखा, मुझे लगा था कि ये लेटर राहुल गांधी से सावरकर का अपमान करने पर माफी मंगवाने के लिए होगा, लेकिन यहाँ तो लोग खुद को ही फ्रीडम फाइटर मान बैठे हैं। डस्टर नाम के यूजर ने तो मजाक ही बना दिया। पूछ रहे हैं, सर ये इंग्लिश आपने जेल में सीखी है? लेटर इन्वर्जन ने लिखा, क्या आपने अर्नब गोस्वामी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा था? उन्होंने भी कुछ समय जेल में बिताया है जब आप सत्ता पर विराजित थे। तो कुछ इस तरह से लोगों ने संजय राउत से सवाल किया। राहुल के लिए बदले इन मिजाज के लिए सवाल पूछा। पूछेंगे क्यों नहीं? जिस तरह का अपमान राहुल गांधी ने किया था उस पर संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। राहुल गांधी से राउत ने तो यहाँ तक पूछ लिया था कि उन्हें सावरकर के बारे में बात करने की जरूरत क्या थी। शिवसेना के दोनों ही गुटों को राहुल गांधी के बयान ने प्रभावित किया था। विशेष रूप से राहुल गांधी की टिप्पणी ठाकरे गुट के लिए ज्यादा शर्मनाक थी, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और प्रतिद्वंदी एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी की ओर से कांग्रेस से संबंधों के चलते निशाने पर लिए गए थे। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनकी पार्टी सावरकर के लिए बेहद सम्मान रखती है और संजय राउत ने कहा था, सावरकर का मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम उनकी विचारधारा में विश्वास करते हैं। कांग्रेस को इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन 2 ही दिन में काफी ज्यादा बदले नजर आ रहे हैं संजय राउत के तेवर। वैसे आप राउत के राहुल गांधी के लिए बदले इन तेवरों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।